हर हर महादेव। हम गुलाम सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं हुए थे कि विदेशी आक्रांता आए और हम पे हमला कर दिया, अंग्रेज आए और हमें गुलाम बना लिया, मुगल आते गए और हम हारते गए। नहीं, हम मुगलों से नहीं हारे, हम अंग्रेजों से नहीं हारे, हम हारे हैं अपने ही लोगों से। मैं आज बात कर रहा हूं वीर छत्रपति संभाजी महाराज की। वीर संभाजी महाराज ने बहुत ही कम एज में वो कारनामे कर दिए थे जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए। उनके नाम से मुगल घबराते थे कि मौत भी उन्हें प्यारी लगने लग गई थी। बस छत्रपति संभाजी महाराज का सामना ना हो और बाकी किसी से भी युद्ध कर लेंगे, ये खौफ, ये डर इनमें हो गया था। छत्रपति संभाजी महाराज ऐसे ही नहीं हारे। टोटल 120 लड़ाइयां उन्होंने लड़ी और जीती। बहुत कम उम्र में उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो छत्रपति शिवाजी का सपना था हिंदवी स्वराज का, उसको आगे बढ़ाने का काम छत्रपति संभाजी महाराज ने पूरी निष्ठा से किया। पर छत्रपति संभाजी महाराज को धोखा मिला अपने ही चाहने वालों से, अपने ही लोगों ने उनको धोखा दिया। ये वो गद्दार थे जो साथ में रहते थे और अच्छा चोला पहनते थे। अच्छे चोले का मतलब शरीफाई का चोला। भाई उन्हें हम गद्दार नहीं कहेंगे। वो जो औरंगजेब है वो गद्दार है, वो क्रूर है, वो गलत है, दुष्ट है, ये शब्दों का यूज कर सकता हूं मैं उसमें। पर गद्दार शब्द गद्दार शब्द के लिए औरंगजेब को नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि सबको पता है वो क्या है, उसकी वो प्रोफाइल है, ठीक है। पर आप लोग संभाजी महाराज के साथ में थे, अच्छा चोला पहन के, हिंदवी स्वराज के साथ, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के वो जो सपना था उसके साथ थे। और उन लोगों में से, उन मराठों में से दो गद्दार निकले, गन्ना जी और सानाजी शिर्के। ये वो दो गद्दार थे, दुष्ट थे, जिनके कारण छत्रपति संभाजी महाराज को अब बात आती है कि इनको क्या मिला ऐसा करके। तो देखिए, इनको मिला ये कि औरंगजेब ने उनको दोनों को अपना खास मुखबिर बना लिया, अपने साथ रखा और अच्छा खासा उनका साथ दिया। जब औरंगजेब मरा उस समय छत्रपति थे शाहू महाराज। उन्होंने मराठों की कमान, हिंदवी स्वराज की कमान संभाली हुई थी। कहा जाता है ये दोनों गद्दार दुष्ट शाहू महाराज के पास भी आए थे समझौता करने। इससे ज्यादा इतिहास में इन दो गद्दारों का विवरण नहीं है, क्योंकि गद्दारों को सिर्फ गद्दारी तक याद रखा जाता है, उसके आगे नहीं। बस मुझे दुख इस बात का है कि ये लोग जिंदा रहे, क्यों मराठों ने इन दोनों से बदला नहीं लिया। आपको पता है छत्रपति संभाजी महाराज को जिसने बंदी बनाया था, मुगल किसी राजा ने, पिछले वीडियो में मैंने नाम बताया था, अभी मेरा नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, कोई राजा था, मुगल शासक था, उसने बंदी बनाया था। और मराठों के दो वीर संताजी घोरपड़े, धन्नाजी यादव, ये वो वीर थे जिन्होंने मुगलों को शिवाजी याद करवा दिए थे। मुगल इतने डरने लग गए थे कि वो युद्ध करने से डरते थे। इनके साथ में युद्ध करने पे दो ही परिणाम, या खून की नदी या फिर वो अगवा कर लिया जाता, तीसरा कोई परिणाम नहीं। बस बात इतनी है कि उन दोनों को मारा क्यों नहीं, क्योंकि धोखा इन्होंने किया था। जिसने पकड़ा था उसे मार दिया गया, ठीक है, पर इन दोनों ने जो धोखा किया था इनको क्यों जिंदा रखा। कोशिश करूंगा इतिहास में जाने की, ये समझने की कि क्यों इन गद्दारों को जिंदा रखा गया। अभी मेरे पास में इतना ही है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की कुछ और जानकारियों के साथ। जय श्री राम।